लड़कियां एजुकेटेड हो गई हैं, लड़कियां राइट का मिसयूज कर रही हैं। कुछ लोगों की नैरो माइंडसेट है, कुछ लोग डोमिनेंस, कुछ मतलब मैन जो है वो डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे बहुत रिसेंटली हॉट टॉपिक चल रहा है डाइवोर्स को लेके। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां बहुत एजुकेटेड हो गई हैं और कुछ लोग बोलते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और कुछ लोग गर्ल्स राइट का मिसयूज कर रही हैं। अब देखते हैं क्या इस पे कुछ एनालिसिस करते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर लड़कियां एजुकेटेड हो गई हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इतनी स्कीमें, इतना वुमेन एम्पावरमेंट, इतना स्टार्टअप क्यों लेके आ रही है? लड़कियों को ग्रोथ करने के लिए क्यों लेके आ रही है? क्वेश्चन ये अराइज होता है एक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे एंशियंट टाइम में देखा जाए वुमेन की कंडीशन बहुत बुरी थी, है ना, बहुत वर्स्ट थी। अब उसमें रिफॉर्म आ रहे हैं, चेंजेस आ रही हैं। अब कोई भी चीज में जब रिफॉर्म आते हैं, चेंजेस आती हैं, सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। दूसरा ये इशू है। अब इस पे भी दो माइंडसेट है, एक नैरो माइंडसेट और एक ब्रॉड माइंडसेट। कुछ नैरो माइंडसेट के लोग हैं, कुछ कंजर्वेटिव सोच के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना। अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो ये बोलेंगी, आगे से आर्ग्यूमेंट करेंगी, अपना राइट के लिए लड़ेंगी। अब कहीं जगह तो हमने देखा भी है, मेल क्या बोलता है, हम क्यों कमाते हैं, आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा। स्पेशली हाई कास्ट में होता है ये कि अब लड़कियों को बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। हम किसके लिए कमा रहे हैं? घर पे रह। और कुछ कंजर्वेटिव ये सोचते हैं सिर से पल्लू हट ना जाए, तवे की रोटी जल ना जाए। कुछ लोगों का ये माइंडसेट होता है। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे हमने पीछे से देखते आए हैं, रिफॉर्म लाते तो टाइम लगता है ना टाइम, तो उनको भी इन चीजों में डलने में टाइम लगेगा। अगर लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। अब दूसरा माइंडसेट है, जैसे ब्रॉड माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर लड़कियां पढ़ गई अच्छे से, एजुकेटेड हो गई अच्छे से, तो ये भी तो सोचो आपको वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। और उसके बाद एक मैंने बुक पढ़ी थी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की, जो फर्स्ट फेमिनिस्ट है, ठीक है, वुमेन, इंग्लैंड के हैं वो। उन्होंने गर्ल्स की एजुकेशन पे इतनी बात की। उन्होंने बोला कि लड़कियों को एजुकेटेड हमने तभी करना है, क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल पावर होती है, लॉजिकल पावर होती है, वो डेवलप हो। ये नहीं है कि वो मेल को डोमिनेट करे। मतलब हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम मेल को डोमिनेट करें। हमारी जो एजुकेटेड स्किल होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल होती है, आप खुद देख लेना, जो एजुकेटेड गर्ल होती है उसकी थिंकिंग अलग होती है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि जो अनएजुकेटेड है वो नहीं अच्छे, वो भी अपनी एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे होते हैं। तो उनकी ये बात याद आई मुझे। और उसके बाद पॉजिटिव ये देखो कि अगर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, वो आपकी डिसीजन मेकिंग, है ना, आप कोई डिसीजन लोगे उसमें कोऑपरेट करेंगे, मतलब कितने कुछ में हेल्प करेंगे। बट इशू निकल के ये आता है, अब ये गर्ल्स के लिए है। मेल को तो बहुत बोल दिया हमने, बहुत कुछ बोल दिया, क्योंकि हम देखते आए हैं कुछ लड़कियों को जब राइट एक्सेसिव वे में मिल जाता है ना, बोलते हैं कि जब पानी भी ज्यादा हम पीने लगते हैं तो वो भी हार्मफुल होता है।
तो जब राइट हमें ज्यादा मिल रहे हैं तो कुछ इस राइट का मिसयूज भी कर रहे हैं। वही आजकल दिख रहा है, डाइवोर्स, एलमनी ले रहे हैं, उसमें कितने रीजन निकल के आई है एग्जाम्पल। अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा चलाना है, अब ये नहीं है कि लड़कियों को पढ़ा दिया तो वो बड़ा वो होगी। हर चीज की पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अपना माइंड सेट अच्छा करो, गर्ल्स भी और बॉयज भी, मतलब मैन भी वुमेन भी, दोनों कॉपरेट होके चलो। कई जगह लड़कों ने झुकना पड़ता है, कई जगह लड़कियों ने झुकना पड़ता है, बट अगर ज्यादा राइट मिल रहे हैं उसको ज्यादा यूज मत करो, उसको हार्मफुल यूज मत करो।